मूल्यांकन कर पाते हैं और न उसके सदुपयोग की कोई योजना व्यवस्था बनाते हैं। फलतः अनाड़ी के हाथ पड़े हुए हीरे के हार की तरह उसके साथ खिलवाड़ हो और धागे टूटने, मन के बिखरने जैसी विडंबना बनती रहती है। इससे बड़ी दुर्भाग्य भरी दुर्घटना और कोई हो नहीं सकती कि जीवन का महत्व न समझा जा सके, उसका मूल्यांकन न बन पड़े और किसी प्रकार मौत के दिन पूरे कर लेने के अतिरिक्त और कुछ पल्ले न पड़े। पेट प्रजनन में व्यस्त रहना तो तुच्छ प्राणियों को क्रियाशील रखने वाले प्रकृति का हंटर भर है। वह तो हर योनि में पड़ता ही रहा है। भविष्य में जन्म लेना पड़े तो उसमें भी यह सरांसर बरसेगा। मानवीय बुद्धिमत्ता की सार्थकता इसमें है कि वह इस अलभ्य अवसर का सौभाग्य सदुपयोग मनुष्य को समझाए, उस निष्कर्ष पर पहुंचाए, उस मार्ग पर चलाए जिसके आधार पर वर्तमान को समुन्नत और भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकना संभव हो सकता है। उसके लिए उपयुक्त दिशाधारा का सुनिश्चित निर्धारण बन पड़े तो ही प्रस्तुत सौभाग्य से लाभान्वित हो सकना संभव है। देखना यही है कि इस दैनंदिन जीवन की तप साधना द्वारा जीवन को एक महान मोड़ दे सकने वाली प्रखरता से संपन्न बनाया जा सका या नहीं। हर साधक का यही अनुभव करना चाहिए कि वे साधना की अवधि में माता के गर्भ में निवास कर रहे हैं और ऐसा आवश्यक पोषण प्राप्त कर रहे हैं जिसके सहारे जन्म लेने के उपरांत समूचे जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग कर सकने में समर्थ हो सके। गुरु गृह को भी माता के गर्भ सदृश माना गया है। साधक की इन दिनों मान्यता ऐसी ही होनी चाहिए। उषा काल रात्रि की विदाई और दिनमान की अगवानी करती है। साधना अवधि में ऐसी ही अनुभूति होनी चाहिए कि पशु का स्तर त्यागने और देव स्तर में प्रवेश करने का यह उषा काल है। इन्हीं क्षणों में महान परिवर्तन की संभावना बन रही है। सघन संव्याप्त तपस्या का पलायन और समूचे आकाश में प्रभाव का प्रकाश वितरण सचमुच ही एक आश्चर्य है। इतने थोड़े क्षेत्रों में इतना महान परिवर्तन देखते हुए लगता है उषा काल की प्रभाव बेला कितनी अद्भुत, कितनी सशक्त एवं कितनी सौभाग्यशाली है। ठीक इसी प्रकार साधना तपश्चर्या की भूमिका भी ऐसी ही होनी चाहिए जिसे कर्ता का अभिनव भाग्योदय कहकर से सारा जीवन सराहा और स्मरण रखा जा सके। पर यह संभव तभी है जब साधक अपनी भाव भूमिका को गतिशील रखे और पराक्रम की चरम सीमा तक पहुंचे। यों माता भी भ्रूण को बहुत कुछ देती है पर उसे भ्रूण के निजी पुरुषार्थ की तुलना में नगण्य ही कहा जा सकता है। शरीर शास्त्री जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु आत्मविकास के लिए जितना पराक्रम करता है उतना ही वह जन्म लेने के उपरांत भी जारी रख सके तो उसे देवदानवों जैसी महानता उपलब्ध हो सकती है। वह जब परिपक्व हो जाता है तो उदरदरी से बाहर निकलने में उसी को चक्रव्यूह वेधने जैसा पराक्रम करना पड़ता है। प्रसव पीड़ा उसी व्याकुल प्रयत्नशीलता का परिणाम है। यदि भ्रूण दुर्बल हो तो पेट चीर कर ही बाहर निकालना पड़ेगा। स्वाभाविक प्रसव संभव न हो सकेगा। अंडे को मुर्गी सेती तो है पर उसके भीतर भरे हुए कलल में अपना जो निजी समुद्र मंथन चलता है उसे देखकर चकित रह जाना पड़ता है। पका अंडा जब फूटने को होता है तो उसकी सारी भूमिका भीतर वाले चूजे को ही निभानी पड़ती। फूटने के समय अंडा थरथराता है, उसमें पतली दरार पड़ती है, दरार तेजी से चौड़ी होती है और बच्चा उछलकर ऊपर आ जाता है। यह पुरुषार्थ ना बन पड़े तो अंडा सड़ेगा और उससे बच्चा निकलने की बात किसी भी प्रकार बनेगी नहीं। साधना पथ के पथिक को देवी अनुग्रह की भी कमी नहीं रहने पाती पर उतने भर से ही अभीष्ट प्रयोजन पूरा होने वाला नहीं है। भ्रूण एवं चूजे की तरह आवरण को तोड़कर बाहर निकलने के लिए पराक्रम तो उसका ही प्रमुख रहेगा। उस उक्ति में परिपूर्ण सच्चाई भरी हुई है जिसमें कहा गया है कि ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। जीवन अपने आप में पूर्ण है, वह पूर्ण से उत्पन्न हुआ है और पूर्णता से परिपूर्ण है। अंगार और चिंगारी में आकार भेद तो है पर गुण धर्म का नहीं। परमात्मा विभु है और आत्मा लघु। यह आकार भेद हुआ, तात्विक दृष्टि से दोनों में समानता है। इसीलिए शिवम सच्चिदानंदोम के रूप में उस तात्विक एकता का उद्बोधन कराया जाता है। इस तथ्य के रहते मनुष्य की दुर्गति क्यों होती है, वह दीन दुर्बल क्यों रहता है, ब्रोक संताप क्यों सहता है, अरे में 1920 करने को नहीं कहा है। प्रगति प्रक्रिया से वंचित रहने का क्या कारण है? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, उपलब्ध संपदा का अपव्यय दुरुपयोग। इस दुर्गुण के रहते तो कुबेर का खजाना खाली हो सकता है, रावण जैसा समर्थ भी सपरिवार धराशायी हो सकता है, भस्मासुर, वृत्तासुर, हिरण्याक्ष जैसे दुर्दांत राक्षस बेमौत मारे गए। इस विनाश लीला में उनके अपने दोष दुर्गुणों की भूमिका ही प्रधान। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु असंयम है, सामर्थ्यों का अव्यय दुरुपयोग ही असंयम है। शक्ति
तथा संपन्नता का लाभ तभी मिलता है जब उसका सदुपयोग बन पड़े। दुरुपयोग होने पर तो अमृत भी विष बन जाता है। माचिस जैसी छोटी एवं उपयोगी वस्तु अपना तथा पड़ोसियों का घर बार भस्म कर सकती है। ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्यों का सदुपयोग कर सकने की सूझबूझ एवं संकल्प शक्ति को ही मर्यादा पालन एवं संयमशीलता कहते हैं। इसी का अभ्यास करने के लिए कई प्रकार की तपः साधनाएं करनी पड़ती हैं। साधना द्वारा उस प्रखरता को उभारना अपव्यय से बलपूर्वक बचाती और दबाव देकर उसे सत्प्रयोजनों में नियोजित करती है। साप्ताहिक और अर्धवार्षिक साधनाएं मोटर के पहियों में भरी हवा धीरे धीरे कम होने लगती है। उसमें थोड़े समय के बाद नई हवा भरनी पड़ती है। रेल में कोयला पानी चुकता है तो दोबारा भरना पड़ता है। पेट खाली होता है तो नई खुराक लेनी पड़ती है। जीवन का एक सा ढर्रा नीरस बन जाता है, तब उसमें नई स्फूर्ति संचारित करने के लिए नया प्रयास करना पड़ता है। पर्व त्योहार इसीलिए बने हैं कि एक नया उत्साह उभरे और उस आधार पर मिली स्फूर्ति से आगे का क्रियाकलाप अधिक अच्छी तरह चले। रविवार की छुट्टी मनाने के पीछे भी नई ताजगी प्राप्त करना और अगले सप्ताह काम आने के लिए नई शक्ति अर्जित करना है। संस्थाओं के विशेष समारोह भी इसी दृष्टि से किए जाते हैं कि उस परिकर में आई सुस्ती का निराकरण किया जा सके। प्रकृति भी ऐसा ही करती रहती है। घनघोर वर्षा और खिलखिलाती बसंत ऋतु ऐसी ही नवीनता भर जाती है। विवाह और निजी पुरुषार्थ की कमाई इन दो आरंभों को भी मनुष्य सदा स्मरण रखता है। उनमें उत्साहवर्धक नवीनता है। जीवन साधना का दैनिक कृत्य बताया जा चुका है। उठते आत्मबोध, सोते तत्वबोध, प्रथम पहर भजन, तीसरे पहर मनन। यह चार विधाएं नित्य कर्म में सम्मिलित रहने लगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों आधार बन पड़ते हैं। चारपाई की चारपाई होती है और चार दीवारों की इमारत, चार दिशाएं, चार वर्ण, चार आश्रमों, अंतःकरण चतुष्टय प्रसिद्ध है। प्रज्ञा योग की दैनिक साधना में उपरोक्त चार आधारों का संतुलित समन्वय है। उन सभी में कर्मकांड घटा हुआ है और भाव चिंतन बढ़ा हुआ। इससे लंबे कर्मकांडों की उलझन में उद्देश्य से भटक जाने की आशंका नहीं रहती। भावना और आकांक्षा सही बनी रहने पर बुद्धि द्वारा निर्धारण सही होते रहते हैं। स्वभाव और कर्म कौशल का क्रम भी सही चलता रहता है। नित्य कर्म की नियमितता स्वभाव का अंग बनती है और फिर जीवन क्रम उसी ढांचे में ढलता चला जाता है। जीवन साधना के दो विशेष पर्व हैं, एक साप्ताहिक, दूसरा अर्धवार्षिक। साप्ताहिक आमतौर से लोग रविवार गुरुवार को रखते हैं, पर परिस्थितियों के कारण यदि कोई अन्य दिन सुविधाजनक पड़ता है तो उसे भी अपनाया जा सकता है। अर्धवार्षिक में आश्विन और चैत्र की दो नवरात्रियां आती हैं। इनमें साधना 9 दिन की करनी पड़ती है। इन दो पर्वों की विशेष उपासना को भी अपने निर्धारण में सम्मिलित रखने से बीच में जो अनुत्साह की गिरावट आने लगती है उसका निराकरण होता रहता है। इनके आधार पर जो विशेष शक्ति उपार्जित होती है उससे शिथिलता आने का अवसाद निपटता रहता है। साप्ताहिक विशेष साधना में 4 विशेष नियम विधान अपनाने पड़ते हैं। ये हैं उपवास, ब्रह्मचर्य, उपवास, ब्रह्मचर्य, जयमो तथा 4 प्राण संचय। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए मात्र संयम ही अपनाना पड़ता है। 2 के लिए कुछ कृत्य विशेष करने पड़ते हैं। जिह्वा और जननेन्द्रिय यही तो 10 इंद्रियों में प्रबल है। इन्हें साधने से इंद्रिय संयम संग जाता है। यह प्रथम चरण पूरा हुआ तो समझना चाहिए कि अगले चरण मनोनिग्रह में कुछ विशेष कठिनाई न रह जाएगी। जिह्वा का असंयम अतिमात्रा में अभक्ष्य भक्षण के लिए उकसाता है। कटु, असत्य, अनर्गल और असद भाषण भी उसी के द्वारा बन पड़ता है। इसलिए एक ही जिह्वा को रसना और वाणी, इन 2 इंद्रियों के नाम से जाना जाता है। जिह्वा की साधना के लिए अस्वाद का व्रत लेना पड़ता है। नमक, मसाले, शक्कर, खटाई आदि के स्वाद जिह्वा को चटोरा बनाते हैं। सात्विक और सुपाच्य पदार्थों की उपेक्षा करता है। तले, भुने, तेज मसाले वाले मीठे पदार्थों में जो चित्र विचित्र स्वाद मिलते हैं उनके लिए जीभ लजाती रहती है। इस आधार पर अभक्ष्य ही रुचिकर लगता है। ललक में अधिक मात्रा उदरस्त कर ली जाती है, फलतः पेट खराब रहने लगता है। सड़न से रक्त विषैला होता है और दूषित रक्त अनेकानेक बीमारियों का निमित्त कारण बनता है। इस प्रकार जिह्वा की विकृतियां जहां सुनने वालों को पतन के विक्षोभ के गर्त में धकेलती है, वहां अपनी स्वस्थता पर भी कुठाराघात करती है। इन दोनों विपत्तियों से बचाने में जिह्वा का संयम एक तप साधना का प्रयोजन पूरा करता है। नित्य न बन पड़े तो सप्ताह में एक दिन तो जिह्वा को विश्राम देना ही चाहिए, ताकि वह अपने उपरोक्त दुर्गुणों से उबरने का प्रयत्न कर सके। उपवास पेट का साप्ताहिक विश्राम है। इससे 6 दिन की विसंगतियों का संतुलन बन जाता है और आगे के लिए सही मार्ग अपनाने का अवसर मिलता है। जल लेकर उपवास न बन पड़े तो शाकों का रस या फलों का रस लिया जा सकता है। इतना भी न बन पड़े तो एक समय का निराहार तो करना ही चाहिए।
मौन पूरे दिन का न सही, किसी उचित समय 2 घंटे का तो कर ही लेना चाहिए। इस चिन्ह पूजा से भी दोनों प्रयोजनों का उद्देश्य स्मरण बना रहता है और भविष्य में जिन मर्यादाओं का पालन किया जाता है उस पर ध्यान केंद्रित बना रहता है। साप्ताहिक विशेष साधना में जिह्वा पर नियंत्रण स्थापित करना प्रथम चरण। द्वितीय आधार है ब्रह्मचर्य। नियत दिन शारीरिक ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही चाहिए, यौनाचार से तो दूर रहना ही चाहिए। साथ ही मानसिक ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि कुदृष्टि का अश्लील कल्पनाओं का निराकरण किया जाए। नर नारी को देवी के रूप में और नारी नर को देवता के रूप में देखें तथा श्रद्धा भरे भाव मन पर जमाएं। भाई बहन, पिता पुत्री, माता संतान की दृष्टि से ही दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए पवित्र भावनाएं उगाएं। यहां तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति अर्धांग की उच्चस्तरीय आत्मीयता संजोएं, अश्लीलता को अनाचार का एक अंग माने और उस प्रकार के दुश्चिंतन को पास न फटकने दें। संपूर्ण ब्रह्मचर्य तभी सत्ता है जब शरीर संयम के साथ साथ मानसिक श्रद्धा का भी समन्वय रखा जाए। इससे मनोबल बढ़ता है और कामुकता के साथ जुड़ने वाली अनेकानेक दुर्भावनाओं से सहज छुटकारा मिलता है। सप्ताह में हर दिन इस लक्ष्य पर भावनाएं केंद्रित रखी जाए तो उसका प्रभाव भी अगले 6 दिनों तक बना रहेगा। तीसरा साप्ताहिक अभ्यास है प्राण संचय। एकांत में नेत्र बंद करके अंतर्मुखी होना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि समस्त विश्व में प्रचंड प्राण चेतना भरी हुई है। आमंत्रित आकर्षित करने पर वह किसी को भी प्रचुर परिमाण में कभी भी उपलब्ध हो सकती है। इसकी विधि प्राणायाम। प्राणायाम के अनेक विधि विधान हैं, पर उनमें से सर्वसुलभ यह है कि मेरुदंड को सीधा रखकर बैठा जाए, आंखें बंद रहें, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, शरीर को स्थिर और मन को शांत रखा जाए। सांस खींचते समय भावना की जाए कि विश्वव्यापी प्राण चेतना खिंचती हुई नासिका मार्ग से संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर रही है, उसे जीव कोश पूरी तरह अपने में धारण कर रहे हैं। प्राण प्रखरता से अपना शरीर, मन और अंतःकरण ओतप्रोत हो रहा है। सांस खींचने के समय इन्हीं भावनाओं को परिपक्व करते रहा जाए। सांस छोड़ते समय यह विचार किया जाए कि शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में घुसे हुए विकार सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं और उनके वापस लौटने का द्वार बंद हो रहा है। इस बहिष्करण के साथ अनुभव होना चाहिए कि भरे हुए अवांछनीय तत्व हट रहे हैं और समूचा व्यक्तित्व हल्कापन अनुभव कर रहा है, प्रखरता और प्रामाणिकता की स्थिति बन रही है। चौथा साप्ताहिक अभ्यास मौन वाणी की साधना है। मौन 2 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए। मौन काल में प्राण संचय की साधना साथ साथ चलती रह सकती है। इस निर्धारित कृत्य के अतिरिक्त दैनिक साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के चारों उपक्रमों में से जो जितना बन सके उसके लिए उतना करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अवसर सामने न हो तो इसके बदले आर्थिक अंशदान की दैनिक प्रतिज्ञा के अतिरिक्त कुछ अधिक अनुदान बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह राशि सज्ञान संवर्धन के ज्ञान यज्ञ के निमित्त लगनी चाहिए। पीड़ितों की सहायता के लिए हर अवसर पर कुछ न कुछ करते रहना सामान्य क्रम में भी सम्मिलित रखना चाहिए। ज्ञान यज्ञ तो उच्चस्तरीय ब्रह्म यज्ञ है जिसके साथ प्राणी मात्र का कल्याण जुड़ा हुआ है। साप्ताहिक साधना का दिन ऐसे ही श्रेष्ठ सत्कर्मों में लगाना चाहिए। अर्धवार्षिक साधनाएं आश्विन और चैत्र के नवरात्रियों में 9-9 दिन के लिए की जाती हैं। इन दिनों गायत्री मंत्र की 2-4 हजार जप की परंपरा पुरातन काल से चली आती है। उसका निर्वाह सभी आस्थावान साधकों को करना चाहिए। बिना जाति या लिंग भेद के इसे कोई भी आध्यात्म प्रेमी निःसंकोच कर सकता है। कुछ कमी रह जाने पर भी इस सात्विक साधना में किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका नहीं करना चाहिए। 9 दिनों में प्रतिदिन तोसायत माला गायत्री मंत्र के जप कर लेने से 2-4 हजार की निर्धारित जप संख्या पूरी हो जाती है। अंतिम दिन कम से कम 2-4 आहुतियों का अग्निहोत्र करना चाहिए। अंतिम दिन अवकाश न हो तो हवन किसी अगले दिन किया जा सकता है। अनुष्ठानों में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उपवास अधिक न बन पड़े तो एक समय का भोजन या स्वाद व्रत का निर्वाह तो करना ही चाहिए। 2 ब्रह्मचर्य पालन, यौनाचार एवं अश्लील चिंतन का नियमन। अपनी शारीरिक सेवाएं यथासंभव स्वयं ही करना। 4 हिंसायुक्त चमड़े के उपकरणों का प्रयोग न करना। पलंग की अपेक्षा तख्त या जमीन पर सोना। इन सब नियमों का उद्देश्य यह है कि 9 दिन तक विलासी या अस्त व्यस्त निरंकुश जीवन न जिया जाए। उसमें तप, संयम की विधि व्यवस्था का अधिकाधिक समावेश किया जाए। 9 दिन का अभ्यास अगले 6 महीने तक आप पर छाया रहे और यह ध्यान बना रहे कि संयमशील जीवन ही आत्मकल्याण तथा लोक मंगल की दोहरी भूमिका संपन्न करता है। इसलिए जीवनचर्या को इसी दिशाधारा के साथ जोड़ना चाहिए। हाँ, अनुष्ठान के अंत में पूर्णाहुति के रूप में प्राचीन परंपरा ब्रह्मभोज की है। उपयुक्त ब्राह्मण न मिल सकने के कारण इन दिनों वह कृत्य 9 कन्याओं को भोजन करा देने के रूप में भी पूरा किया जाता है। कन्याएं किसी भी वर्ण की हो सकती है।
इस प्रावधान में नारी को देवी स्वरूप में मान्यता देने की भावना सन्निहित है। कन्याएं तो ब्रह्मचारिणी होने के कारण और भी अधिक पवित्र मानी जाती हैं। वैसे तो प्रसाद में कोई मीठी वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांटने का भी नियम है। इसमें अधिक लोगों तक अपने अनुदान का लाभ पहुंचाना उद्देश्य है, भले ही वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। एक का पेट भर देने की अपेक्षा 100 का मुंह मीठा कर देना इसलिए अच्छा माना जाता है कि इसमें देने वाले तथा लेने वालों को उस धर्म प्रयोजन के विस्तार की महिमा समझने और व्यापक बनाने की आवश्यकता अनुभव होती है। और यह कार्य मिष्ठान्न वितरण की अपेक्षा सस्ता युग साहित्य वितरण करने के रूप में अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। युग निर्माण का सत्संकल्प नामक अति सस्ती पुस्तिका इस प्रयोजन के लिए अधिक उपयुक्त बैठती है। ऐसी ही अन्य छोटी पुस्तिकाएं भी युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित हुई है, जिन्हें बांटा या लागत से कम मूल्य में बेचने का प्रयोग किया जा सकता है। नवरात्रि अनुष्ठानों में यह ब्रह्मभोज के सत्साहित्य के रूप में प्रसाद वितरण की प्रक्रिया भी जुड़ी रहनी चाहिए। स्थानीय साधक मिलजुल कर एक स्थान पर 9 दिन की साधना करें, अंत में सामूहिक यज्ञ करें, सहभोज का प्रबंध रखें, साथ ही कथा प्रवचन कीर्तन उद्बोधन का क्रम बनाए रख सके तो उस सामूहिक आयोजन से सोने में सुगंध जैसा उपक्रम बन पड़ता है। आराधना और ज्ञान यज्ञ शारीरिक स्वस्थता के 3 चिन्ह हैं। उनका सही मधुर कथा खोलकर भोग कुल गहरी नींद काम करने के लिए स्फूर्ति। आत्मिक समर्थता के भी 3 चिन्ह हैं। इच्छित चिंतन में उत्कृष्टता का समावेश, तौरित्र में निष्ठा और तीव्र व्यवहार में पुण्य परमार्थ के पुरुषार्थ की प्रचुरता। इन्हीं को उपासना साधना और आराधना कहते हैं। आत्मिक प्रगति का लक्षण है मनुष्य में देवत्व का अभिवर्धन, देवता देने वाले को कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे धर्म धारणा या सेवा साधना भी कह सकते हैं। व्यक्तित्व में शालीनता उभरेगी तो निश्चित रूप से सेवा की लग उठेगी। सेवा साधना से गुण कर्म स्वभाव में सदाशयता उभरती है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि जब शालीनता उभरेगी तो परमार्थरत हुए बिना रहा नहीं जा सकेगा। पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में निवास करने वाले देवताओं को भूसुर कहते हैं। यह साधु और ब्राह्मण वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। ब्राह्मण एक सीमित क्षेत्र में परमार्थरत रहते हैं और साधु परिव्राजक के रूप में सत्प्रवृत्ति संवर्धन का उद्देश्य लेकर जहां आवश्यकता है वहां पहुंचते रहते हैं। उनकी गतिविधियां पवन की तरह प्राण प्रवाह बिखेरती है, बादलों की तरह बरसकर हरितिमा उत्पन्न करती है। आत्मिक प्रगति से कोई लाभान्वित हुआ या नहीं, इसकी पहचान इन्हीं 2 कसौटियों पर होती है कि चिंतन और चरित्र में मानवीय गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता दृष्टिगोचर होती है या नहीं, साथ ही परमार्थ परायणता की लग कार्यान्वित होती है या नहीं। मोटे तौर पर दान पुण्य को परमार्थ कहते हैं, पर इसमें विचारशीलता का गहरा पुट रहना आवश्यक है। दुर्घटनाग्रस्त आकस्मिक संकटों में फंसे हुओं को तात्कालिक सहायता आवश्यक होती है। इसी प्रकार अपंग असमर्थों को भी निर्वाह मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभावग्रस्तों पिछड़े हुओं की ऐसी परोक्ष सहायता की जानी चाहिए जिसके सहारे वे स्वावलंबी बन सके। उन्हें श्रम दिया जाए, साथ ही श्रम का इतना मूल्य भी जिससे मानवोचित निर्वाह संभव हो सके। गांधी जी ने खादी को इसी दृष्टि से महत्व दिया था कि उसे अपनाने पर बेकारों को काम मिलता है। अन्य कुटीर उद्योग भी इसी श्रेणी में आते हैं। बेरोजगारी दूर करने के साधन खड़े करना प्रकारांतर से अभावग्रस्तों की सहायता ही है। मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना दान नहीं है। इससे निठल्लेपन की आदत पड़ती है, प्रमाद और व्यसन पनपते हैं। लेने वाले को हीनता की अनुभूति होती है और देने वाले का अहंकार बढ़ता है। यह दोनों प्रवृत्तियां दोनों ही पक्षों के लिए अहितकर हैं। इसलिए औचित्य और सही परिणाम को दृष्टि में रखते हुए ही दान किया जाना चाहिए, अन्यथा दान के नाम पर धन का दुरुपयोग ही होता है और उससे स्वावलंबन का उत्साह घटता है। दोनों में सर्वोपरि ज्ञान दान को माना जाता है। इसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां जिन प्रयत्नों से बढ़ सके उसी को सच्चा परमार्थ कहना चाहिए। सत चिंतन के अभाव में ही लोग अनेकों दुर्गुण अपनाते और पतन पराभव के गर्त में गिरते हैं। यदि सही चिंतन कर सकने का पथ प्रशस्त हो सके तो समझना चाहिए कि सर्वसमर्थ मनुष्य को अपनी समस्याएं आप हल करने का मार्ग मिल गया। अपंगों, असमर्थों या दुर्घटनाग्रस्तों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जो सही चिंतन करने का मार्ग मिल जाने पर ऊंचा उठ न सके, आगे न बढ़ सके, अपनी समस्याओं का आप हल न कर सके। इसलिए आत्मिक प्रगति के लिए प्रधानतः यही नीति अपनानी चाहिए कि लोकमानस के परिष्कार के लिए, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार भरसक प्रयत्न किया जाए। समय की अपनी समस्याएं हुआ करती है और परिस्थितियों के अनुरूप उनके समाधान भी खोजने पड़ते हैं। प्राचीन कथा, पुराणों और धर्मशास्त्रों से युग धर्म का निरूपण नहीं हो सकता।
उसके लिए आज के प्रवाह प्रचलन और वातावरण को ध्यान में रखना होगा। इस हेतु युग मनीषियों को ही सदा से मान्यता मिलती रही है। इन दिनों भी इसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसके लिए युग चेतना का आश्रय लेना होगा, युग मनीषियों के प्रतिपादनों पर ध्यान देना होगा। साक्षरता की तरह ऐसे संज्ञान संवर्धन की भी आवश्यकता है जो व्यक्ति और समाज के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के संदर्भ में समाधान कारक सिद्ध हो सके। आत्मोत्कर्ष के लिए आराधना का, सेवा साधना का उपाय इसी आधार पर खोजना होगा। लोकमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन को सर्वोच्च स्तर का आधार मानते हुए बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में युग धर्म की प्रतिष्ठापना की जानी चाहिए। कहा जाता रहा है कि विचार क्रांति की, ज्ञान यज्ञ की साधना में सभी दूरदर्शी विवेकवानों को लगना चाहिए। इसी निमित्त लेखनी, वाणी तथा दृश्य श्रव्य आधारों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे सर्वसाधारण को युग धर्म पहचानने और कार्यान्वित करने की प्रेरणा मिल सके। सर्वजनीन और सार्वभौम ज्ञान यज्ञ ही आज का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। इसकी उपेक्षा करके सस्ती वाहवाही पाने के लिए कुछ भी देते, बिखेरते और कहते, लिखते रहने से कुछ वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इस चेतना को प्रखर प्रज्वलित करने के लिए युग साहित्य की प्राथमिक आवश्यकता है। उसी के आधार पर पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने की बात बनती है। शिक्षितों को पढ़ाया और अशिक्षितों को सुनाया जाए तो लोक प्रवाह को सही दिशा दी जा सकती है। इसके लिए प्रज्ञा युग के साधकों को झोला पुस्तकालय चलाने के लिए अपना समय और पैसा लगाना चाहिए। सत्साहित्य खरीदना सभी के लिए कठिन है, विशेषतः ऐसे समय में जबकि लोगों को भौतिक स्वार्थ साधनों के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं, आदर्शों की बात सुनने पढ़ने की अभिरुचि है ही नहीं। ऐसे समय में युग साहित्य पढ़ाने वापस लेने के लिए शिक्षितों के घर जाया जाए, उन्हें पढ़ने योग्य सामग्री दी जाती और वापस ली जाती रहे तो इतने से सामान्य कार्य से ज्ञान यज्ञ का महत्वपूर्ण प्रयोजन हर क्षेत्र में पूरा होने लगेगा। अशिक्षितों को सुनाने की बात भी इसी के साथ जोड़कर रखनी चाहिए। विचार गोष्ठियों, सभा सम्मेलनों, कथा प्रवचनों का अपना महत्व है। इसे सत्संग कहा जा सकता है। लेखनी और वाणी के माध्यम से यह दोनों कार्य किसी न किसी रूप में हर कहीं चलते रह सकते हैं। अपना उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे अधिक प्रभाव उत्पादक होता है। लोग समझने लगे हैं कि आदर्शों की बात सिर्फ कहने सुनने के लिए होती है, उन्हें व्यावहारिक जीवन में नहीं उतारा जा सकता। इस भ्रांति का निराकरण इसी प्रकार हो सकता है कि ज्ञान यज्ञ के अध्वर्यु विचार क्रांति के प्रस्तोता जो कहते हैं, दूसरों से जो कराने की अपेक्षा है उसे स्वयं अपने व्यवहार में उतार कर दिखाए। अपने को समझाना ढालना दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अधिक सरल है। उपदेष्टाओं को आत्मिक प्रगति के आराधनारत होने वालों को अपनी कथनी और करनी एक करके दिखानी चाहिए। आदर्शवादी लोक शिक्षण के लिए इस प्रकार की आवश्यकता अनिवार्य रूप से रहती है। फिर भी आवश्यक नहीं कि पूर्णता प्राप्त करने तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहा जाए। छठी कक्षा का विद्यार्थी 5वीं कक्षा वाले की तो कुछ न कुछ सहायता कर ही सकता है। अपने से कम योग्यता एवं स्थिति वालों का मार्गदर्शन करने में कोई भी समर्थ एवं सफल हो सकता है। इन दिनों उपरोक्त प्रयोजन यंत्रों की सहायता से भी बहुत कुछ हो सकता है। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, पर अब तो वे प्रेस में मशीनों से छपती है। इसी प्रकार दृश्य और श्रव्य माध्यम भी अनेकों सुलभ है। उसका प्रयोग ज्ञान यज्ञ का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर में लाउड स्पीकर लगाकर संगीत और प्रवचन के रूप में होने वाली विचार गोष्ठियों की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। स्लाइड प्रोजेक्टर, प्रकाश चित्र यंत्र, कम लागत का और लोक रंजन के साथ लोक मंगल का प्रयोजन पूरा करने वाला उपकरण है। वीडियो कैसेट इस निमित्त बनाए और जहां टी है वहां दिखाए जा सकते हैं। टेप प्लेयर पर टेप सुनाए जा सकते हैं। दीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन एक अच्छा तरीका है। इसका यांत्रिक संस्करण है फर्नीचर पर, हैंड बैगों पर चिपकाए जाने वाले स्टिकर। इस आधार पर भी सद्विचारों और सद्भावनाओं का अच्छा प्रचार हो सकता है। सिनेमा घरों में स्लाइड दिखाने का प्रबंध जहां बन पड़े वहां भी उपयोगी प्रेरणाएं असंख्यों को मिलती रह सकती है। संगीत टोलियां जहां भी थोड़े व्यक्ति एकत्रित हों वहीं अपना प्रचार कार्य आरंभ कर सकती है। लाउड स्पीकरों पर रिकॉर्ड या टेप बजाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में दीप यज्ञों की आयोजन प्रक्रिया अतीव सस्ती, सुगम और सफल सिद्ध होती है। इस माध्यम से कर्मकांड के माध्यम से आत्मनिर्माण, मध्याह्न काल के महिला सम्मेलन में परिवार निर्माण और रात्रि के कार्यक्रम में समाज निर्माण की सुधारण प्रक्रिया और संस्थापन विधा का समावेश किया जा सकता है। परिवार में रात्रि के समय कथा कहानियां कहने के अपने लाभ हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रज्ञा पुराण जैसे कथा ग्रंथ
अभीष्ट आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। परस्पर विचार विनिमय, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता सम्मेलन भी कम उपयोगी नहीं है। हर व्यक्ति स्वयं कविता तो नहीं कर या कह सकता, पर दूसरों की बनाई हुई प्रेरणाप्रद कविताएं सुनाने की व्यवस्था तो कहीं भी हो सकती है। चित्र प्रदर्शनियां भी जहां संभव हो इस प्रयोजन की पूर्ति में सहायक हो सकती है। खोजने पर ऐसे अनेकों सूत्र हाथ लग सकते हैं जो ज्ञान यज्ञ की, विचार क्रांति की, सत्प्रवृत्ति संवर्धन की, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए कौन क्या किस प्रकार कुछ कर सकता है। इसकी खोजबीन करते रहने पर हर जगह हर किसी को कोई न कोई मार्ग मिल सकता है। ढूंढने वाले अदृश्य परमात्मा तक को प्राप्त कर लेते हैं। फिर ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए मार्ग न मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। आवश्यकता है उसका महत्व समझने की, उस पर ध्यान देने की। उपासना से भावना का, जीवन साधना से व्यक्तित्व का और आराधना से क्रियाशीलता का परिष्कार और विकास होता है। आराधना उदार सेवा साधना से ही सधती है। सेवा कार्यों में सामान्यतः वे सेवाएं हैं जिनसे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। श्रेष्ठतर सेवा वह है जिससे किसी की पीड़ा का, अभावों का निवारण होता है। श्रेष्ठतम सेवा वह है जिससे व्यक्ति पतन से हटकर उन्नति की ओर मोड़ा जा सके। सुविधा बढ़ाने और पीड़ा दूर करने की सेवा तो कोई धन संपन्न भी कर सकते, परंतु पतन निवारण की सेवा तो कोई आत्मचेतना संपन्न ही कर सकता है। यह सेवा भौतिक संपदा से नहीं, देवी संपदा से की जाती है। देवी संपदा देने से घटती नहीं बढ़ती, इसलिए भी वह सर्वसुलभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। संत और ऋषि स्तर के व्यक्ति पतन निवारण की सेवा को प्रधानता देते रहे हैं, इसलिए वे संसार में पूज्य बने। जिनकी सेवा की गई वे भी महान बने। सेवा की यह सर्वश्रेष्ठ धारा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कोई भी अपना सकता है, स्वयं लाभ पा सकता है और अगणित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाकर पुण्य का भागीदार बन सकता है। आध्यात्म अवलंबन का सच्चा मार्ग और प्रतिफल यह विशाल ब्रह्मांड असीम और अनंत शक्तियों का महान भांडागार है। इस विशालता के महासागर में कितने प्रचुर परिमाण में दिव्यता, विचित्रता एवं क्षमता भरी पड़ी है, इसकी मनुष्य की सीमित बुद्धि परिकल्पना तक नहीं कर सकती। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए अपनी आकाशगंगा, अपना सौर मंडल और उसके अत्यंत छोटे भाग को घेरे हुए भूमंडल का अस्तित्व नगण्य है। धरती पर बसने वाले कोटानुकोटि प्राणियों में मनुष्य जाति है, मुट्ठी भर है। इसमें भी एक मनुष्य की सत्ता तो इतनी नगण्य है जिसे बाल की नोक से भी कम माना जा सकता है। मनुष्य की सत्ता में उसका शरीर, मस्तिष्क एवं साधन संपदा ही गिने जाने योग्य है। इस परिधि में भी इतनी अधिक आश्चर्यजनक रहस्यमय सामर्थ्य सन्निहित है जिसका मात्र एक अत्यंत छोटा भाग कार्यान्वित होता है। शेष अधिकांश भाग तो प्रसुप्त स्थिति में ही पड़ा रहता है। यदि मनुष्य की दृश्यमान कलेवर की शक्तियां ही जगाई काम में लाई जा सके तो उतने भर से मनुष्य अगणित विभूतियों का स्वामी बनकर, अत्यंत विशिष्ट विकसित सामर्थ्यों का भंडार बनकर प्रकट हो सकता है। उसकी निजी क्षमता रिद्धि सिद्धियों से भरी पूरी दृष्टिगोचर हो सकती है। इसके आगे वे अनेकों सूत्र ब्रह्मांड के अनेक घटकों के साथ जुड़ते हैं जो अपनी शक्ति मानवी सत्ता पर उड़ेलकर उसे देवों में बना सकते हैं। उसे कुबेर जैसा संपन्न और इंद्र जैसा सशक्त देखा जा सकता है। यह संभव उपलब्धियां कैसे हस्तगत हों? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है कि अध्यात्म विज्ञान के आधार पर जैव चुंबकत्व को प्रचंड बना लिया जाए। भौतिक विज्ञान के आधार पर कोई कितना ही उपार्जन संग्रह क्यों न कर ले, पर उसके उपयोग की एक छोटी परिधि है। उससे अधिक के लिए हाथ पैर मारना अपने आप को संकट में डालना है। पेट से अधिक खाना, शरीर सीमा से बढ़कर पहनना संभव नहीं। उपार्जन वैभव कितना ही अधिक क्यों न हो, पर वह अपने स्थान पर ही रखा रहता है। बचत का दूसरे उपयोग करते हैं, किंतु चेतना क्षेत्र इससे सर्वथा भिन्न है। सूक्ष्म शक्तियों के रूप में संपदा का अजस्त्र परिवार उसमें बीज रूप में भरा जा सकता है। उपलब्ध शक्तियों का जागरण और प्रभाव क्षेत्र का परिकर दोनों मिलकर इतने अधिक हो जाते हैं जिसका मूल्यांकन करने में देव दानवों को ही मापदंड बनाया जा सकता है। देवता मनुष्य लोकों में आने के लिए ललचाते रहते हैं। उनकी उत्सुकता उससे कहीं अधिक है। जैसा कि मनुष्य स्वर्ग लोक के संबंध में सोचता और वहां के आनंद का रसास्वादन करने के लिए उत्सुक रहता है। इतिहास साक्षी है कि देवताओं ने मनुष्य से सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक बार याचना की है। दशरथ अपना रथ लेकर देवताओं की सहायता करने गए थे। साथ में कैकेयी भी थी जिसने पति की सहायता करके 3-3 वरदान प्राप्त किए थे। अर्जुन का इसी प्रयोजन के लिए देवलोक जाना प्रसिद्ध है, जहां उनके सम्मुख अनिद्य सुंदरी उर्वशी प्रस्तुत की गई थी और गांडीव धनुष उपहार में दिया गया था। देवताओं को मानुषी नारी के साथ संपर्क साधने में अप्सराओं की सेवा से अधिक रसास्वादन आता है। इंद्र और चंद्र का अहिल्या पर मन डिगाने का आख्यान कुंती से अनुरत होकर उसके गर्भ से संतानोत्पादन का उपक्रम यही बताते हैं कि धरती का वैभव स्वर्ग से
कहे हम बेंगे बेंगे भूली अब ही खाए। यदि ऐसा न होता तो देव सुंदरी मेनका विश्वामित्र की सहचरी बनने के लिए क्यों आतुर होती और क्यों इतनी लंबी दौड़ लगाती। भगवान को ब्रह्मांड के असंख्य लोकों की व्यवस्था का दायित्व संभालना पड़ता है, पर वे धरित्री का विशेष ख्याल रखते हैं। जब भी यहाँ असंतुलन पैदा होता है तभी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए, अधर्म के उन्मूलन और धर्म के अभिवर्धन के लिए इसी धरातल पर विशेषतया भारत देश में अवतार धारण करते हैं। 10 या 24 अवतार इसी मनुष्य लोक में विशेषतया भारत देश में हुए हैं। इस भूमि को स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है। पुरातन काल के सतयुगी मनुष्य देव मानव कहे जाते थे। मनुष्य जन्म को सुदुर्लभ कहा गया है। देवता यज्ञादि उपासनात्मक कर्मकांड द्वारा अपना पोषण प्राप्त करने के लिए मनुष्यों से ही आशा अपेक्षा करते रहते हैं। जब वैसा कुछ उन्हें मिल जाता है तो प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान प्रदान करते हैं। मनुष्यों की संकल्प शक्ति देवताओं को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए विवश करती रही है। भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर बहने के लिए विवश किया। वृत्रासुर से संत्रस्त होकर देवगण महर्षि दधीचि से अस्थियां लेकर वज्र बनाने और संकट से त्राण पाने में सफल हुए थे। हरिश्चंद्र की आदर्शवादिता पर पुलकित होकर देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने के लिए दौड़ पड़े। सूर्यपुत्र कर्ण का पराक्रम और आदर्शवाद प्रख्यात है। मानवीय संता देववर्ग से कहीं अधिक है, पर वह आमतौर से प्रसुप्त स्थिति में मूर्छित पड़ी रहती है। जग पड़े तो कुंडलिनी बनकर अपनी ज्वालमाल से क्षेत्र विशेष को प्रचंडता से ओत-प्रोत करती देखी गई है। यदि वैसा न बन पड़े तो मात्र हाड़ मांस के पिटारे जैसा दोष दुर्गुणों से लिपटी हुई दीन दुर्बल दरिक अनाथ उपेक्षित तिरस्कृत बनकर रहती है। आत्म प्रताड़ना और लोक भर्त्सनाएं उसे शूलती हुलाती रहती है। भव बंधनों से जकड़ा हुआ मानव कोल्हू के बैल की तरह घिसता पिसता हुआ किसी प्रकार मौत के दिन पूरे भर कर पाता है। काया स्वस्थ समर्थ हो तो मात्र युवावस्था की थोड़ी सी अवधि में बलिष्ठ सुंदर प्रबुद्ध संपन्न स्वतंत्र स्वच्छंद रहा जा सकता है। बचपन और बुढ़ापे का अधिकांश समय तो अपंग असमर्थ परावलंबी जैसी स्थिति में किसी प्रकार गुजर करने में बीतता है। जरा जीर्ण स्थिति में तो रोग शोक से कलपते कराते दिन बीतता है। उस स्थिति में मौत के दिन गिनने पड़ते। उसी के अंचल में मुंह छिपा लेने के लिए विवशता भरी उत्सुकता चढ़ी रहती है, किंतु आत्मिक प्रगतिशीलता इससे सर्वथा भिन्न है। यदि उस दिशा में प्रगति कर सकना बन पड़े तो लोक परलोक में समान रूप से संतोष छाया ओजस उभरा उल्लास आनंद का रसास्वादन करते रहने की परिस्थिति निरंतर बनी रहती है। आत्मिक प्रगति अकेली ही ऐसी है जिस पर अनेकानेक भौतिक सफलताओं को निछावर किया जा सकता है। बुद्ध गांधी सरीखे आत्मवान 80 वर्ष से अधिक समय तक संतोष सम्मान भरा जीवन जीते रहे और सदा सर्वदा के लिए अजर अमर हो गए। अपनी अनुकरणीय अभिनंदनीय स्तर की उपस्थिति इतिहास के पृष्ठों पर युग युगांतरों के लिए छोड़ गए। आत्मिक प्रगति की महिमा जितनी बखानी जा सके उतनी ही कम है। आत्मवान स्वयं तो विभूतिवान होकर जीता ही है, अपने अनुदानों से अपने समय और परिकर को हर दृष्टि से कृत करता है। भौतिक क्षेत्र में केवल स्वल्पकालीन उन्नति ही की जा सकती है। चिरस्थायी प्रगति का अर्थ तो आध्यात्मिक उपलब्धियां अर्जित करने के अतिरिक्त और कुछ होती नहीं। उसी के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रेय जुड़ा हुआ है। अस्तु दूरदर्शिता इसी में है कि आत्मोन्नति का ताना बाना बुना जाए, भले ही वह कष्ट साध्य ही क्यों न हो, भले ही उसके लिए सामयिक सुख सुविधाओं में तृष्णा महत्वाकांक्षाओं में कटौती ही क्यों न करनी पड़े। आत्मा को ऊंचा उठाना आरंभ कर दिया जाए तो वह विकसित होते होते देवात्मा परमात्मा का स्तर प्राप्त कर लेती है। शरीर संबंधित उपलब्धियों की भी एक सीमा है। तृष्णा बढ़ी चढ़ी कितनी ही क्यों न हो, पर प्रकृति अंकुश के कारण उसका संग्रह एवं उपयोग एक सीमा तक ही हो सकता है। सीमित समय तक ही वह वैभव पास में रह सकता है। मृत्यु का ग्रास बनना हर किसी के लिए अनिवार्य ही है। ऐसी दशा में यदि असीम और अनंत की स्थिरता के संबंध में सोचा जाए तो फिर आत्मिक प्रगति और आध्यात्मिक सिद्धि संपदा पर ही विचार करना पड़ेगा। उसी दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेगा। सांसारिक क्षेत्र के सुसंपन्नों के साथ संपर्क साधना और उनकी अनुकंपा अर्जित करना सरल नहीं है, पर अदृश्य क्षेत्र में जिन सूक्ष्म सत्ताओं का स्वच्छंद निवास है उनके साथ आत्मिक मार्ग पर चलते हुए सरलता के साथ जुड़ा जा सकता है। उनका परामर्श सहयोग विपुल परिमाण में प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार याचक को संपन्न दानशीलों की तलाश रहती है, उसी प्रकार हर क्षेत्र के सुसंपन्न अपने मित्र साथी तलाशते रहते हैं। उत्तराधिकारी की खोज सभी को रहती है। पाने की तरह देने का भी आनंद होता है। इसे माता संतान के पति पत्नी के संबंधों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट ही जाना जा सकता है। सूक्ष्म जगत की महान शक्तियां अपनी अनुकंपा बरसाने के लिए बादलों की तरह आतुर रहती है।
रेगिस्तानों पर से तो मेघमालाएं बिना रुके पलायन कर जाती है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत 100% सही। आकयाबाने नेरी ईश्वर और हम दे आसेवा से उड़ी इसमें और अवाकरेगो। श्रमशीलता के सहारे मात्र संपदा अर्जित की जा सकती है। सो भी येन केन प्रकारण उनके चलने के लिए अपना रास्ता बना लेती है, परंतु अध्यात्म संपदा के संचय के बारे में यह बात नहीं है। वह स्थिर ही नहीं रहती, बैंक ब्याज की तरह बढ़ती भी रहती, पल्लवित वृक्षों की टहनियों की तरह फलती फूलती भी रहती है। बांटने पर विद्या की तरह उसकी अभिवृद्धि होती, परिपक्वता बढ़ती देखी जाती है। भौतिक क्षेत्र में सफलता असफलता के, संपन्नता विपन्नता के ज्वार भाटे आते रहते, दिन रात की तरह अनुकूलता प्रतिकूलता का उलटफेर परिवर्तन होता रहता है। किंतु आध्यात्म क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। उस दिशा में बढ़ता हुआ हर कदम आगे की मंजिल ही पार करता है, उसमें पीछे लौटने जैसी आशंका है नहीं। जब कभी इस राजमार्ग के पथिक को असफलता मिले तो समझना चाहिए कि दिशा भूल के भटकाव में उसे कहीं उलझना पड़ गया है। सही मार्ग पर सही गति से सही तैयारी के साथ जो इस क्षेत्र में बढ़ा है, उसे क्रमिक प्रगति का समुचित लाभ मिलता रहा है। उसे निराश होने का पछताने का कोई योग कभी भी मिला नहीं है। उसे भाग्य को कभी कोसना नहीं पड़ा है। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि आस्तिकता आध्यात्मिकता और धार्मिकता का त्रिविध संयोग हर साधक को अपने साथ संजोए रखना चाहिए। परमसत्ता के साथ अपने आप को समर्पित विसर्जित कर देना ही ईश्वर अवलंबन है। ईश्वर जिसकी उपासना की जाती है वह है सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय। उत्कृष्टता आदर्शवादिता का समन्वय मात्र पूजा करने से नहीं, आत्मा को परमात्मा के सांचे में ढाल लेना ही योगाभ्यास है। चिंतन और चरित्र को शालीनता से समन्वित करना आत्म परिशोधन में निरत रहना ही आध्यात्मिकता है, और कर्तव्यों के परिपालन में कटिबद्ध रहना धार्मिकता। इन तीनों को अपनाए रहने वाला ही सच्चा आध्यात्मवादी और सफल साधक होता। जीवन साधना से क्या लाभ? प्रश्न उपस्थित होता है कि जीवन साधनाओं के अभ्यासों में हम क्यों प्रवृत्त हों, उनसे हमारा क्या प्रयोजन? हमें क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? यह प्रश्न यथार्थ में महत्वपूर्ण है। आइए आज इन पर विचार करें। जिस प्रकार शारीरिक बल का संपादन करने से शारीरिक स्वास्थ्य उपलब्ध होता है और इसके आधार पर दैनिक जीवन के अन्यान्य कार्य पूरे होते हैं, उसी प्रकार मानसिक बल को उपार्जन करके हम चित्त की स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। निश्चय ही मानसिक संतुलन ठीक रखने पर लौकिक और पारलौकिक सफलताएं मिल सकती है। मनुष्य विद्युत शक्ति का भंडार है। उसमें प्राण तत्व इतनी प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है कि उसके आधार पर असंभव और आश्चर्यजनक कार्यों को पूरा किया जा सकता है, किंतु हम उसका ठीक प्रकार से उपयोग करना नहीं जानते। यदि उसका समुचित रीति से उपयोग करना ध्यान लिया जाए तो जीवन की दिशा दूसरी हो सकती है। मानवीय विद्युत का समुचित उपयोग करना सीखना वैसा ही उपयोगी है जैसे घर के कीमती घोड़े पर चढ़ना जानना या बैंक में जमा हुए रुपए को निकालने की जानकारी रखना। वे मनुष्य बड़े अभागे हैं जिनके पास बहुमूल्य घोड़ा है पर उस पर चढ़ना नहीं जानते, अथवा जिनकी विपुल संपत्ति बैंक में जमा है किंतु उसे निकालने की विधि नहीं जानते और पैसे पैसे को मोहताज फिरते हैं। आध्यात्मिक साधना का यह प्रथम फल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी अपरिमेय शक्ति का समुचित उपयोग करना मालूम हो जाए। दुखों को दूर करने और सुख प्राप्त करने का हम सतत प्रयत्न करते हैं। सारा जीवन इन्हीं दोनों की उलट पुलट में व्यतीत हो जाता है, किंतु मनोकामना पूरी नहीं होती। यदि कोई ऐसा उद्गम प्राप्त हो जाए जहां से सुख और दुख का उदय होता है और वहां अपनी इच्छानुसार चाहे जिसे ले लेने की सुविधा हो, तो क्या इसे मामूली चीज समझना चाहिए? विद्या, धन, स्वास्थ्य, स्त्री, संतान प्राप्त करने पर भी जिस सुख को हम नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी सच्ची स्थिति प्राप्ति का सच्चा मार्ग केवल आध्यात्मिक साधना द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अपनी शक्ति को विकसित करना यह कितना महान लाभ है। मानवीय अंतस्थल में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र छिपे पड़े हैं जो भौतिक विज्ञान द्वारा अब तक न तो बन सके हैं और न भविष्य में बनने की संभावना है। यह हथियार भ्रष्ट तांत्रिक प्रयोक्ताओं की तरह मारण, मोहन, उच्चाटन के लिए ही नहीं वरन वाल्मीकि जैसे डाकुओं को ऋषि के रूप में परिणित करने की भी शक्ति रखते हैं। सुदामा और नरसी जैसे दरिद्रों के सामने क्षण भर में स्वर्ण संपदा